हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुभव। आज हम पढ़ेंगे कि माइक्रो सर्विस और कुछ टॉपिक होते हैं। जैसे अगर हमको खुद का माइक्रो सर्विस क्रिएट करना आर्किटेक्चर, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं। और इंटरव्यू सिनेरियो के हिसाब से पढ़ेंगे कि सीक्यू आरएसटी डिजाइन पैटर्न क्या होता है, शेयर डिजाइन पैटर्न क्या होता है। एक दो माइक्रो सर्विस है तो वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो माइक्रो सर्विस की सीरीज मेरी पिछली है जिसमें कवर किया है। माइक्रो सर्विस का बेसिक वो भी बताते हैं कि माइक्रो सर्विस क्या होती है। कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब हर एक प्रोजेक्ट अलग अलग होता है। मॉड्यूल का मतलब ईच प्रोजेक्ट पर्सनालिटी डिफरेंट। जैसे एक एग्जांपल लीजिए अमेजन का। अमेजन क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट यानी जो आप विजिबल देखते हैं अमेजन डॉट कॉम से, डॉट इन से, तो वहाँ पे प्रोडक्ट आपको दिखते हैं। आप किसी पे क्लिक करते हो, कार्ड होता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर पेमेंट होता है, नोटिफिकेशन। ये सारे काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया हर एक मॉड्यूल में। तो ये सारी चीज़ें होती है माइक्रो सर्विस में। अब इसके हम आर्किटेक्चर पे चलते हैं। जैसा कि हमने हमारी पिछला जो है वीडियो पे मैंने बात की थी कि आर्किटेक्चर क्या होता है। इसको कोई स्पेसिफिक आर्किटेक्चर नहीं होता। जैसे आप एग्जांपल के सारी रिक्वेस्ट भेज रहे हो, सारी रिक्वेस्ट एपीआई गेटवे हैंडल करता है। ठीक है, एपीआई गेटवे यूरेका सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा। और ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो माइक्रो सर्विस की मेरी एक सीरीज है, आप उसको वॉच कर लीजिए। इसमें हम थोड़ा एडवांस लेवल, थोड़ा प्रोजेक्ट इंटरव्यू सिनेरियो के हिसाब से समझेंगे। ठीक है, एपीआई गेटवे क्या होता है, यूरेका सर्वर, एडमिन, जिपकिन, फिन, ये सारी चीज़ें मैंने माइक्रो सर्विस सीरीज में बताया है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें क्या बात करें। कि हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है? एपीआई गेटवे के पास जाती है। एपीआई गेटवे चूंकि यूरेका सर्वर से रजिस्टर होता है, और हमारे पास जितने मॉड्यूल हैं, जैसे वो मॉड्यूल 1 2 3 4, ये सारी चीज़ें भी यूरेका सर्वर के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यूजिंग द फीम क्लाइंट इंटर सर्विस कम्युनिकेशन होता है, जो कि मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 2 के बीच में इंटर कनेक्शन कर सकते हैं, इंटर सर्विस कम्युनिकेशन। और हमने यहाँ पे एपीआई सर एडमिन सर्वर भी लिया है और जिपकिन सर्वर भी लिया है। एडमिन सर्वर का मतलब होता है कि जैसे आप एक्चुएटर लगाते थे, आपको प्रोजेक्ट के एक्चुएटर क्या काम करता था? प्रोजेक्ट का हेल्थ स्टेटस बताता था कि हीप डंप कितनी है, थ्रेड डंप कितने हैं, ये सारी चीज एडमिन सर्वर करेगा। बस एक्चुएटर में क्या होता है, यूआरएल स्प्रेड होते हैं, इसमें बकायदा आपको डैशबोर्ड मिलेगा। और जिपकिन काम करता है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग के लिए। जैसे आपने मॉड्यूल 3 से मॉड्यूल 4 को कॉल की, तो वो मॉड्यूल 4 कोई काम करेगा, उसका रिटर्न करेगा। तो इसने मॉड्यूल 4 ने कितना टाइम लगाया, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग यही होता है। इसके लिए आप जिपकिन सर्वर लगाते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि कोई फिक्स आर्किटेक्चर नहीं होता, इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट होता है, मिनिमम आर्किटेक्चर। ये हमारा जो है ये मैक्सिमम आर्किटेक्चर है। अगर आपको कोई इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर बनाना है, ठीक है, मॉड्यूल 3 आप कह रहे हैं कि इवेंट ड्रिवन बनाना है, तो मॉड्यूल 3 से मॉड्यूल 4 को काफका कम्युनिकेशन कराना है, तो ये मैक्सिमम आर्किटेक्चर है। ये जो आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं, ये माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन का एक मैक्सिमम आर्किटेक्चर है। और इसका मिनिमम आर्किटेक्चर होता है। इसमें सबसे जरूरी चीज है यूरेका सर्वर। सारी मॉड्यूल्स हमारे यूरेका सर्वर पे जाके रजिस्टर हो गए। और एपीआई गेट भी खुद एक प्रोजेक्ट है जो कि फिल्टर और राउटिंग के लिए यूज किया जाता है, तो वो भी यूरेका सर्वर के साथ रजिस्टर होंगे। तो इसलिए इसका ये जो आर्किटेक्चर है, ये मैक्सिमम आर्किटेक्चर है। और ये जो आर्किटेक्चर मैंने बनाया यहाँ पे, ये मिनिमम आर्किटेक्चर होगा। ठीक है, इसमें क्या हमने क्योंकि जो हमको सबसे जरूरी चीज होती है वो यूरेका सर्वर, जो कि एक्ट एज अ डीबी ऑफ रेस्ट एपीआई। हमारी ये सारी चीजें क्या है, मॉड्यूल 1 2 3 4, ये सारी हमारी रेस्ट एपीआई हैं। ये सारी रेस्ट एपीआई किससे कम्युनिकेट करेगी? इसके रजिस्टर होना चाहिए यूरेका सर्वर के साथ। ठीक है, यूरेका सर्वर हमको समझा कि यूरेका सर्वर बहुत जरूरी है। और हमारी सारी रिक्वेस्ट हैंडल कौन कर रहा है? फ्रंट गेट जो है हमारा कौन सा, एपीआई गेटवे। तो एपीआई गेटवे भी यूरेका सर्वर के साथ रजिस्टर होगा। और ये सारे अलग डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे चल रहे होंगे। मान लें मॉड्यूल 1 अलग पोर्ट पे है, मॉड्यूल 2 अलग पोर्ट पे है, मॉड्यूल 3 अलग पोर्ट पे है, मॉड्यूल 4 अलग पोर्ट पे है। और इन चारों के बीच अगर आपको काफका कम्युनिकेशन कराना है तो आप लगा सकते हो, और नहीं लगाना तो नहीं लगा सकते। आप इंटर सर्विस कम्युनिकेशन फिन क्लाइंट के थ्रू ही करेंगे। और इसमें जो किस मीडियम के थ्रू कॉल कर सकते हो, एपीआई गेटवे को आप हिट कर सकते हो, तो ब्राउजर हिट करते हो। पोस्टमैन से एंगुलर या रिएक्ट एप्लीकेशन में आप इम्प्लीमेंट करते हो रेस्ट एपीआई को। तो इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये हमारा मिनिमम आर्किटेक्चर होता है। कि अगर आपको अपना कोई प्रोजेक्ट, आपको कोई अपना सीखने के लिए आपको माइक्रो सर्विस सीखना है, तो आप उसके लिए क्या है कि एक
आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मिनिमम आर्किटेक्चर या मैक्सिमम लेवल आर्किटेक्चर के तौर पे डिफाइन कर सकते हो। तो ये तो हमारा हुआ ये। अब एक टॉपिक और भी है कि अगर हमारा मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 के बीच में कोई डेटा है, हमने कहा, कि मॉड्यूल 3 और 4 के बीच में हमको हमारा कोई डेटा है, कॉमन डेटा, जो कि साझा करना है, ठीक है। हमने कहा कि हमारा कोई कॉमन सा डेटा है मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 के बीच में। तो ये दो, अगर मॉड्यूल, ये क्या कहलाता है, माइक्रो सर्विस। हर एक सेपरेट होगी, हर एक की डीबी सेपरेट होगी, हर एक की डीबी अलग होगी, डीबी पर सर्विस, ये सब क्या यूज कर रहे होंगे। इसकी डीबी अलग होगी, इसकी डीबी अलग होगी, डेटा डीबी यानी कि डेटाबेस, इसका डेटाबेस अलग होगा, ठीक है। मॉड्यूल 3 का डेटाबेस अलग होगा, और मॉड्यूल 4 का भी डेटाबेस अलग होगा। क्योंकि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर ये कहता है कि अब डिपेंड करता है कि आप डिजाइन कैसे किए हैं। या तो आप ये सबको एक ही डेटाबेस ले लो, जो कि रिकमेंडेड नहीं होता, या कि हर एक माइक्रो सर्विस की डीबी अलग लो आप। जैसे कि इस प्रोजेक्ट में डिफाइन करने के लिए मैंने लिया है कि मॉड्यूल 1 की डीबी अलग है, मॉड्यूल 2 की डीबी अलग है, मॉड्यूल 3 की डीबी अलग है, मॉड्यूल 4 की डीबी अलग है। अब डीबी अलग का मतलब या तो डिफरेंट डीबी हो जाए, जैसे माइस्क्वेल हो जाए, ओरेकल हो जाए, तो वो कॉस्टली ऑपरेशन हो जाएगा। तो आप एक काम करो, डीबी आप एक ही लो, आप उसकी स्कीमा अलग कर दो। आप उसकी डीबी की स्कीमा अलग कर दो, ठीक है। आप इससे डीबी तो एक ही लोगे, जैसे मैंने कहा कि मैं माइस्क्वेल की डीबी को यूज करता हूँ, ठीक है। आप उसके डीबी की स्कीमा, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट स्कीमा हो जाएगी, ऑर्डर है तो ऑर्डर स्कीमा हो जाएगी, पेमेंट है तो पेमेंट स्कीमा हो जाएगी, नोटिफिकेशन है तो नोटिफिकेशन या डिलीवरी है तो डिलीवरी की स्कीमा हो जाएगी, इसकी डीमा अलग। लेकिन इन दोनों के बीच में मैंने कहा कि कम्युनिकेशन करना है सेम डेटा से। डेटा अलग अलग डेटाबेस। अब मॉड्यूल 4 को कुछ डेटा चाहिए होंगे, जो कि मॉड्यूल 3 के पास डेटा है वो, और मॉड्यूल 4 को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। तो क्या इस केस में हम क्या डेटा अलग रखेंगे, क्या इसमें डेटा सेपरेट करेंगे, इसमें डेटा से सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर दोनों डेटा दोनों जगह रखते हैं, तो डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ जाएगी, कि मतलब डेटा रिपीट हो रहा है और इसका डेटा ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये एक रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। फिर इसी के लिए यूज किया जाता है CQRS डिजाइन पैटर्न। CQRS डिजाइन पैटर्न हम यूज है कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन एंड फेयर डीबी, ठीक है। अब हमारे ये आर्किटेक्चर आता है कि सेम वही है, कि एपीआई गेटवे से जा रहे हो आप, सारी चीज़ें रजिस्टर्ड हैं। CQRS डिजाइन पैटर्न क्या करता है कि कमांड क्वेरी, यहाँ पे कमांड का मतलब होता है क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, और क्वेरी का मतलब होता है फेच क्वेरी, यानी कि सिलेक्शन ऑपरेशन, ठीक है। तो इस केस में आप जो है, कोई नए आइटम आपको ऐड करने हैं, रिमूव करने हैं, अपडेट करने हैं, तो कमांड चलाते हो। और फेच आप चलाते हो कि क्वेरी जब रिट्रीवल करना हो। तो इसने कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्रिएशन कहा गया कि आप, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि डेटा हमारा रिपीट हो रहा था। इसने कहा क्या कि आप एक काम करो, आप जो स्कीमा अलग कर रहे हो, ठीक है, आप इसकी भी स्कीमा अलग है, इसकी भी स्कीमा अलग है, दोनों सेम डेटा शेयर कर रहे हैं। सेम डेटा लेने से अच्छा है कि आप एक काम करो कि इसकी स्कीमा और इसकी स्कीमा को अलग अलग डिफाइन, जैसे कमांड, मैंने कहा कमांड, इसकी स्कीमा अलग होगी, ठीक है। एक स्कीमा होगी जो कि क्या काम करेगी, जो कि केवल इंसर्ट कर सकती है, अपडेट कर सकती है, और डिलीट कर सकती है, ठीक है। एक इसकी भी स्कीमा होगी क्वेरी, यानी कि फेच। इसमें क्या होगा हमारा कि
सिलेक्शन ऑपरेशन के लिए यूज हो रहा होगा। अब बात आती है कि दोनों में आप डेटा कंसिस्टेंसी कैसे मैनेज करोगे। अगर क्योंकि सपोज ये हमारा यूज कर लेते हैं मॉड्यूल 3 कमांड वाला, और मॉड्यूल 4 हमारा यूज किया सिलेक्शन ऑपरेशन। हमने कहा किया कि हमें कोई प्रोडक्ट था, हमारा प्रीवियस डेटा था, चलो ठीक है शेयर हो गया। हमने कहा कि एक नया प्रोडक्ट हमने ऐड किया। एक नया प्रोडक्ट जब हमने ऐड किया तो इस टीबी में एक डेटा ज़्यादा हुआ, और इसमें सिलेक्शन करी तो ऑपरेशन परफॉर्म पुराना हुआ। पुराना ही डेटा, नया डेटा तो आया नहीं, डेटा इनकन्सिस्टेंसी हुई। इस केस में हमारा जो है काफका यूज करते हैं। ठीक है, इस केस में हम काफका इवेंट ड्रिवन डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। इसने कहा क्या कि जब भी हमारा इंसर्ट कोई नया इंसर्शन होगा तो एक इवेंट ट्रिगर हो जाए। ठीक है, एक इवेंट ट्रिगर हो जाए तो करने से क्या होगा, इवेंट ट्रिगर हो गया और डीबी में वापस प्रॉपर डेटा फेच होगा, और डीबी से वापस डेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आप नया जब इंसर्ट कर रहे हो तो ये उस डेटा को ले जाकर के डीबी में स्टोर भी कर दे, इसकी डीबी में स्टोर कर दे, इसकी स्कीमा में स्टोर करते। तो यहाँ पे काफका इवेंट ड्रिवन डिजाइन पैटर्न भी हमको समझ में आया, कॉमन क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन भी समझ में आया। तो ये रहा तरीका। ठीक है, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। हमने कहा क्या कि एक मॉड्यूल 1 जो है सेम कॉमन डेटा को शेयर कर रहा है, और मॉड्यूल 2 भी सेम कॉमन डेटा को शेयर कर रहा है। अगर कॉमन डेटा है तो दोनों जगह रखने का तो दोनों जगह एक एक कॉमन डेटा होगा। दोनों जगह कॉमन डेटा को मेंटेन करने का मतलब क्या है कि डेटा का लोड बढ़ेगा, और जो कि रिकमेंडेड भी नहीं है कि आप कॉमन डेटा को लोड करो। इसने कहा क्या कि हम जो है CQRS डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं, और कॉमन क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन। ठीक है, इसमें जो इंसर्शन ऑपरेशन होंगे, अपडेशन होंगे, या डिलीशन होंगे, जैसे हमारा जो है ये ऑपरेशन है, ये इसकी स्कीमा अलग होगी। ठीक है, और ये जो फेच ऑपरेशन है इसकी स्कीमा अलग होगी। अब इन दोनों के बीच जो डेटा कैसे इंसर्ट होगा, हमने कहा कि हम एक नया प्रोडक्ट को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जब हम ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं, ठीक है, आइटम तो ऐड हो जाता है, इसके पास इसके डेटाबेस में आइटम तो आएगा, लेकिन वहाँ पे एक काफका इवेंट ट्रिगर पब्लिश होगा, और उसका काम क्या होगा कि वो न्यू डेटा को इस डीबी में भी स्टोर करेगा, और वहां से फिर फेच कर देगा। इस तरीके से हमारा नया डेटा आएगा। इस तरीके से हम डेटा इनकंसिस्टेंसी इस तरीके से हम डेटा इनकंसिस्टेंसी को मैनेज करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमारा डेटा कंसिस्टेंट रहता है, और इस तरीके से हम अपने डेटा को मेंटेन भी कर सकते हैं। तो इतना सा था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ टू मैनेज डेटा कंसिस्टेंसी इन माइक्रो सर्विसेज। यहाँ पे हमने देखा कि दो माइक्रो सर्विस में आपस में एक दूसरे का सेम डेटा को कॉमन डेटा शेयर कर रही है। ठीक है, अब इसको या तो शेयर डी, ये हमने तो CQRS से बताया, इसको या तो शेयर डीबी के थ्रू भी, जैसे यहाँ पे था कि इसकी डीबी स्कीमा अलग कर दी। ठीक है, इसकी डीबी स्कीमा अलग कर दी, इसकी डीबी स्कीमा अलग कर दी, इसकी डीबी स्कीमा अलग कर दी। इस तरीके से जब ये तो तब चलेगा, ठीक है, जब हर एक मॉड्यूल का सेपरेशन है, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड नहीं है, कि मॉड्यूल 1 का डेटा मॉड्यूल 2 पे डिपेंड नहीं है, मॉड्यूल 3 पे डिपेंड नहीं है, 3 4 पे डिपेंड नहीं है, या 4 किसी पे भी डिपेंड नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने एक सिनेरियो और भी लिया है जहाँ पे मॉड्यूल 1 का डेटा मॉड्यूल 2 पे डिपेंड है, मतलब एक कॉमन डेटा है। हमने कहा कि कोई यूज़र की इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, और यहाँ पे यूज़र की इंफॉर्मेशन हमको चाहिए तो की चेक करे कि इसका आधार पहले बना है कि नहीं बना, या कोई भी डिटेल, कोई भी सिनेरियो। तो उस डेटा को की जरूरत हमको यहाँ भी पड़ी और यहाँ भी पड़ी। इस केस में हम CQRS को यूज करते हैं, और यही डिफरेंस भी हुआ हमारा
CQRS वर्सेस DB पर सर्विस का, कि आप कहाँ पे क्या यूज करोगे। थैंक यू।